हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। मेरा नाम है अनाहत कलसी। आज के लेक्चर में हम बेसिकली जेनेटिक्स के टॉपिक में हैं। ठीक है, हम साइंटिस्ट एंड उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन किया इन द एडवांसमेंट ऑफ जेनेटिक्स वो देख चुके हैं। अब उसके बाद हम दो तीन टॉपिक जो मिसलेनियस टाइप आ जाएंगे जेनेटिक्स में वो कवर करने वाले हैं बिफोर वी स्टार्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हम देख रहे हैं डीएनए प्रोफाइलिंग एंड जीनोम मैपिंग आज के लेक्चर में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम जेनेटिक्स के चैप्टर में हैं, तो एक तो कुछ ऐसे जेनेटिक्स वाली चीज़ होगी, तो वो है आपका डीएनए एनालिसिस। ठीक है, आप बायोमेट्रिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो एक इंडिविजुअल को, तो उसके क्या मेथड्स अवेलेबल हैं। उसमें एक तो आ गया आपका डीएनए एनालिसिस। ठीक है, जो ये आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ था उसमें ये 4 ऑप्शंस थे और ऑल वाज द करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनिंग से, ठीक है, ये तो कॉमनली नोन है। आइरिस स्कैनिंग से, रेटिना की स्कैनिंग से, वॉइस रिकग्निशन से। अब आजकल न्यूज़ में फेस रिकग्निशन बहुत चल रहा है बिकॉज दिल्ली एयरपोर्ट में इन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है कि योर फेस विल बी यूज्ड एज एन आईडी। ठीक है, तो वो फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर रन कर रहा होगा, उसी पे ये हो पा रहा है ना। फिर पाम प्रिंट भी होता है। ठीक है, तो ये मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं फॉर दी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन। आगे देखते हैं। तो फिंगरप्रिंट डेवलप करने हैं, ठीक है, और एक मल्टी कलर्ड सर्फेस के ऊपर आपने जो भी सस्पेक्ट है उसके फिंगरप्रिंट ले लिए हैं। अब उनको डेवलप करने के लिए कौन सा पाउडर होता है, तो एक फ्लोरेसेंट पाउडर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए हमने कवर कर लिया। अब आगे चलते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग पे। तो डीएनए प्रोफाइलिंग को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यहाँ लिखा हुआ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए टेस्टिंग भी कहा जाता है। तो ये डेवलप किया था आपका एलेक जेफरीज ने। तो ये चीज़ क्या है पहले समझते हैं, ये इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो ह्यूमंस हमारे पास जो है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। तो हमारे पास बहुत सारा डीएनए होगा जो विल बी सिमिलर बिकॉज इट इज़ कोडिंग फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स विच विल बी सिमिलर इन मोस्ट इंडिविजुअल्स। बट एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। दिस मीन्स व्हाट कि वेरियस लाइक क्वाइट अ लॉट ऑफ द पार्ट्स ऑफ डीएनए जो हैं दे डू नॉट कोड फॉर जीन्स। ठीक है, they are not coding for any characteristics, but they have a special property that they vary from person to person. ठीक है, तो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में वो चेंज करते हैं। तो एक ही जो है फैमिली से जो लोग आ रहे हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटी हो सकती है बिकॉज दीज आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, बट ये जो है आपका डीएनए प्रोफाइलिंग का बेसिस फॉर्म करता है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन ये काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट हुआ है कि इसका यूज़ किस किस चीज़ में किया जाता है। तो इसके 4 जो हैं जवाब हैं कि एप्लीकेशंस हैं। एक तो पैटर्निटी टेस्ट के लिए जो है आपका डीएनए प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, असॉल्ट के केस में, रेप के केस में इस्तेमाल होता है। फिर आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए, या फिर इंडेंजर्ड लिविंग बीइंग को कंजर्व करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो एक क्वेश्चन था जिसमें कि ये चारों ही ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, तो ये अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप गलत मार्क कर दोगे, तो ये 4th ऑप्शन को भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। फिर इसमें डीएनए प्रोफाइलिंग में क्वेश्चन आता है कि क्या आपके पास अवेलेबल होगा तो डीएनए एनालिसिस जो है किया जा सकता है, डीएनए जो है फिंगरप्रिंटिंग की जा सकती है। तो हेयर, सलाइवा, सीमन, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, एनी ऑफ दीज आर सफिशेंट। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट इसमें से 4 ऑप्शंस का कॉम्बो बना के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट क्राइम सॉल्व्ड यूजिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो जब ये टेक्नोलॉजी आई सामने, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कर सकते हैं, तो सबसे पहले एक क्राइम सॉल्व किया गया इंग्लैंड में 1983 में इसको इस्तेमाल करके। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जीनोम मैपिंग। सबसे पहले तो जान लेते हैं होता क्या है। अब हमें पता चल चुका है कि एक जो आपका क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर डिफरेंट जीन्स डिफरेंट लोकेशंस पे कोडेड होते हैं। ठीक है, अब
आप अगर एक मेथड ऐसा निकालो कि आप लोकेट कर लो हर एक जीन को या एक पर्टिकुलर जीन को पहले, और फिर रिलेटिव डिस्टेंसेस मार्क कर लो कि दूसरे जीन का कितना है, ठीक है, दूसरी जीन के से कितना उसका रिलेटिव डिस्टेंस है, इस तरीके से आपने क्रोमोसोम के ऊपर मार्क कर लिया, ठीक है, तो उसे कहेंगे जीनोम मैपिंग, ठीक है। फिर बेनिफिट्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ये चारों ऑप्शंस एक ही क्वेश्चन में इंक्लूडेड थे कि बेनिफिट क्या हो सकता है जीनोम मैपिंग का। तो एक एक करके देखते हैं स्टेटमेंट्स को। नो द पेडिग्री ऑफ लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक यानी कि आप जो भी जानवर पाल रहे हैं ना, शीप हो सकती है, गोट हो सकती है, कुछ भी, घोड़े हो सकते हैं, तो आप उनकी पेडिग्री जानना चाहते हैं, यानी कि उनका जो है जो डीएनए मेकअप है, हाउ हाउ गुड इज़ देयर पेडिग्री। अब पेडिग्री वर्ड का मतलब नहीं पता तो थोड़ा गूगल कर लेना, ठीक है। तो जानना चाह रहे हैं कि कितनी अच्छी ब्रीड है हमारे पास, तो हाँ, ये आप जीनोम मैपिंग से पता कर सकते हैं। एक डिजीज़ रेजिस्टेंट एनिमल ब्रीड डेवलप करने में जीनोम मैपिंग काम में आ सकती है। जेनेटिक कोई डिजीज़ है उसकी ट्रीटमेंट में काम में आ सकती है, यस। फिर ये पूछा, इसमें ऐसे यस करके दिया गया था कि सारे ह्यूमन डिजीज़ के कॉजेज़ भी ये बता सकती है। तो सारी डिजीज़ जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स थोड़ी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों की वजह से डिजीज़ होती हैं, एलर्जीज़ भी होती हैं, आपका वायरल, फंगल, पैरासिटिक, बहुत सारी डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं ह्यूमन डिजीज़ की, तो सब जो है नहीं समझी जा सकती जीनोम मैपिंग से। तो ये ऑप्शन जो है इसमें से इनकरेक्ट हो गया था, ठीक है। फिर क्रॉप्स के लिए जीनोम मैपिंग का क्या एडवांटेज है? तो जेनेटिक मार्कर्स जो हैं आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं एक पर्टिकुलर क्रॉप में जो कि उसको डिजीज़ रेजिस्टेंट बना रहे हैं या उसको ड्रॉट टॉलरेंट बना रहे हैं, ठीक है। नई अगर क्रॉप वैरायटीज़ बनानी है तो उसमें थोड़ा टाइम रिड्यूस हो जाएगा अगर आपने एक जीनोम मैपिंग की हुई है क्रॉप्स की, तो ठीक है। फिर होस्ट और पैथोजन का रिलेशनशिप, यानी कि अगर कोई ऐसा क्रॉप है, ठीक है, और वो क्रॉप जो है सफरिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर पेस्ट, तो ये क्या रिलेशनशिप है, वो अंडरस्टैंड करने में जीनोम मैपिंग हेल्प कर सकता है, ठीक है। फिर एक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका कि कंप्लीट जीनोम मैप कर लिया गया था 1996 में, तो आंसर है आपका यीस्ट, ठीक है। फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? तो नाम से ही पता चल रहा है इसका आंसर, तो कि ह्यूमंस का कंप्लीट जीनोम मैप किया जा रहा है कि जीन्स कहाँ पे लोकेटेड हैं, कौन से क्रोमोसोम पे, क्या उनमें रिलेटिव डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। तो दिस वाज जीनोम मैपिंग। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल